जाट हॉस्टल के अंदर पुलिस घुस गई। मैंने मीडिया के माध्यम से आज आह्वान किया कि दोबारा अगर पुलिस जाट हॉस्टल में घुसी तो जाट पुलिस मुख्यालय के अंदर घुस जाएंगे। पुलिस का दिमाग खराब हो गया जो हमसे पंगा लेने की सोच रही है। हमसे जिन्होंने पंगा लिया उनका पता भी नहीं लगा। और एक डीवाईएसपी का मैं वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था कि लड़की नहीं, मैंने लड़का समझ के और लाठीचार्ज कर दिया। तो तेरे घर में बहन बेटी नहीं, पता नहीं लगता क्या तुझे बहन है एक बेटी है घर के अंदर या बेटा? साला पागल है वो। उसका तो इलाज कराएंगे ही कराएंगे, आप चिंता मत करो। और हनुमान बेनीवाल ने बयान दे दिया, इसका मतलब गहलोत डर गया, उसको नींद नहीं आएगी रात को। 52 से लेके आज तक जिस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कौम होने का गौरव हमें मिला, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आज तक नहीं बना। ये अभिशाप इस राजस्थान की राजनीति के अंदर हमें आज भी सुनने को मिलता है। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पदों को ठोकर मारी और जब दिल्ली पहुंचा तब यह तय हुआ कि आरएलपी बीजेपी में विलय कर लो और मंत्री बन जाओ। मैंने कहा मैं मंत्री बनने का शौकीन नहीं हूं और पार्टी भी आपके लिए बनानी पड़ी। और मेरी पार्टी से 36 कौम के लोग चुनाव लड़े और जो लोग पानी पी पी के मुझे गाली देते थे उन लोगों को भी राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के बोतल के चिन्ह से चुनाव लड़ाया। और आज आप देख रहे हो कि एमपी बनने के बाद ज्यादातर लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना दूसरा काम करते हैं, लेकिन एक किसान का बेटा रात और दिन आपकी सेवा के अंदर समर्पित है। पिछले 20 साल 1998 से लेके आज तक का जो संघर्ष है वो आपके सामने है। और जब आप मेरे लिए मजबूती से खड़े मिलते हो तो मेरा मन भी करता है कि मैं आपके लिए और लड़ूं। एमपी बनने के बाद भी सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर अगर इस राजस्थान की मजबूती से पैरवी की तो नागौर के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मजबूत। और नागौर के आंदोलन से प्रेरणा लेके मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। और दूसरी हुंकार बाड़मेर की धरती से भरी। मुझे खुशी इस बात की कि वो देश तो हिला लेकिन पाकिस्तान भी डर गया कि बाड़मेर के अंदर इतने किसान के बेटे क्या कर रहे हैं, कहीं बॉर्डर पार करके हमला नहीं कर दे पाकिस्तान पे। ये बाड़मेर के अंदर नजारा बीकानेर। और जब सीकर के अंदर हुंकार भरने की बारी आई, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाइयों को, छोटे भाइयों को और शेखावाटी की मेरी माताओं बहनों को कि रात को 2-2 बजे भी आपने मेरा मान सम्मान किया। चिंता मत करो, हनुमान जब तक लड़ेगा जब तक आखिरी सांस मेरे जिस्म के अंदर है। और भाइयों, सीकर की हुंकार के बाद सरकार डरी, स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, मुफ्त बिजली की घोषणा करी राजस्थान की सरकार ने और कर्ज माफी की घोषणा भी करी जब बजट सत्र हुआ और नए राजस्थान के निर्माण की बात करी और स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए। ये हनुमान की हुंकार का ही परिणाम था। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं दिल्ली चला गया लेकिन मेरा मन राजस्थान के अंदर ही घूम रहा है। आप चिंता मत करो कि कहीं ऐसा नहीं कि हनुमान दिल्ली चला गया अब हमारा क्या होगा। भाइयों, इतना भरोसा दिलाता हूं कि आपके सम्मान के लिए अगर मुझे संसद सदस्य का पद छोड़ना पड़े तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, उस पद को ठोकर मार दूंगा। और सीकर के मेरे छोटे भाइयों ने और बड़े भाई जो मेरे बैठे हैं यहाँ पे से पार्टी है, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कों पे छात्र हितों के लिए संघर्ष करता था तो सबसे बड़ा योगदान उस समय अगर किसी का था तो नागौर के तो हमारे बेहतर स्टूडेंट थे। सीकर झुंझुनू के हजारों हजार हमारे छात्र छात्राएं अपने भाई के लिए त्याग तपस्या करके लड़े और जैसी बोस कांड के बावजूद मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया और मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं उस चीज को भूला नहीं हूं, इसलिए बार बार सीकर आता हूं।
मैंने सीकर के अंदर सारे कैंडिडेट नहीं लड़ाए चुनाव। जहां आपने कह दिया कि भाई साहब यहां आप मत लड़ाओ, यहां गड़बड़ हो जाएगी, मैंने तुरंत सिंबल वापस खींच लिए। खींचे कि नहीं खींचे? जगह जगह बताओ आप। झुंझुनू के अंदर खींच लिए, बीकानेर में खींच लिए, और नागौर में तो रूपाराम जी बैठे हैं। पहली बार 10 में से 8 तेजा जी के भक्त राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस आरएलपी का नारा लगा देते जवान, नागौर में भाजपा का झंडा निकाल के लगा देते और आगे के आते आते कांग्रेस का झंडा भी निकाल के प्रचार कर देते। तो यह ताकत हनुमान बेनीवाल ने इन जवानों को नागौर और राजस्थान के अंदर दी। और भाइयों, आपने तो मुझे इतना दिया है जो कोई दे भी नहीं सकता। अगर मैं मंत्री भी बन जाता